दोस्तों ग्रेट व्हाइट शार्क, जिसे ग्रेट व्हाइट या ग्रेट व्हाइट शार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये एक मैकेरल शार्क की प्रजाति है जो दुनिया भर के मेजर ओशियंस के कोस्टल सरफेस पर पाई जाती है। ग्रेट व्हाइट शार्क अपने साइज और वजन को लेकर काफी पॉपुलर है। ये बाकी शार्क्स की तुलना में काफी बड़ी और साथ ही खतरनाक भी हुआ करती हैं। इनकी एवरेज लंबाई 4.5 से लेकर 5.5 मीटर तक की होती है और इनका वजन लगभग 1905 से 2268 किलो तक का होता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो, अब तक कुछ ऐसी ग्रेट व्हाइट शार्क्स पाई जा चुकी हैं जिनकी लंबाई और वजन दोनों किसी आम ग्रेट व्हाइट शार्क से काफी ज्यादा है। जिन लोगों ने इन्हें सच में देखा है उनके तो समझो होश ही उड़ गए। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको इंसानों द्वारा पकड़ी गई अब तक की 5 सबसे बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क्स दिखाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डीप ब्लू। दोस्तों डीप ब्लू नामक ये ग्रेट व्हाइट हवाईयन आइलैंड ओयू में पाई गई थी। इसका वजन करीब 2.5 टन का था और इसकी लंबाई करीब 20 फीट यानी 6.1 मीटर्स की थी, जो किसी आम मेच्योर ग्रेट व्हाइट से कई गुना ज्यादा है। जिस समय ये पकड़ी गई उस समय ये करीब 50 साल की थी। शायद आपको ये चीज पता नहीं होगी दोस्तों कि शार्क्स की लाइफ स्पैन इंसानों से काफी मिलती जुलती है, यानी जितने साल एक आम इंसान जीता है उतने ही साल एक शार्क भी जीती है। शार्क्स के 100 से ज्यादा दांत होते हैं, इनकी बॉडी टॉर्पेडो शेप की होती है और इनकी पूंछ काफी ताकतवर होती है। डीप ब्लू शार्क को मार्क मोइलर और किम्बरली ने साल 2019 में पाया था। बहुत सालों पहले इस शार्क को मैक्सिको में देखा गया था और उस समय से ही इसे खोजा जा रहा है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि डीप ब्लू असल में कितनी बड़ी और खतरनाक व्हाइट शार्क है। अल्फ्डीन ग्रेट व्हाइट। अल्फ्डीन्स नामक ये ग्रेट व्हाइट ऑस्ट्रेलिया के कड़ूना नामक जगह की कोस्ट पर पाई गई थी। इसे 21 अप्रैल साल 59 में पाया गया था। इस विशाल शार्क को अल्फ्डीन नामक इंसान ने पकड़ा था और उन्हीं के नाम पर इस मछली का नाम भी रखा गया। अल्फ्डीन एक काफी फेमस शार्क हंटर हुआ करते थे और ये 7 बार व्हाइट शार्क्स पकड़ने के लिए विश्व रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। लेकिन इस वाले ग्रेट व्हाइट को जब उन्होंने पकड़ा तो वो पूरी दुनिया भर में छा गए, क्योंकि इस ग्रेट व्हाइट का वजन करीब 1400 किलोग्राम का था। ये इतनी बड़ी थी कि ये किसी भी इंसान को सिर्फ एक बार में ही निगल सकती है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो ये फोटोग्राफ्स आप अपनी आंखों से देख सकते हो। एल मॉन्स्टरू। तो दोस्तों एल मॉन्स्टरू नाम की ये ग्रेट व्हाइट शार्क साल 1945 में पकड़ी गई थी और इसका वजन करीब 3500 किलोग्राम का था। इसके साइज और वजन की वजह से ही इसे एल मॉन्स्टरू नाम दिया गया था। उस समय ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क थी जो पकड़ी गई थी। इसका वजन और साइज इतना ज्यादा था कि ये दिखने में किसी समुद्री राक्षस से कम नहीं थी। इन फोटोज को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये असल में कितनी डेडली हुआ करती होगी। मेगालोडॉन्स। दोस्तों अगर बात करें समुद्री राक्षसों की और उसमें मेगालोडॉन का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। डायनासोर्स के समय की ये शार्क्स आज के दिन एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन आज भी जब इनकी हड्डियां या दांत साइंटिस्ट को मिलते हैं तो उनकी भी रूह कांप उठती है। ये शार्क्स आज से 2.3 से 3.6 मिलियन साल पहले धरती पर रहती थी। ये करीब 60 फीट यानी 18 मीटर लंबी हुआ करती थी। क्या आप बस इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, समुद्र में तैरते हुए 60 फीट लंबे क्रिएचर के बारे में। किसी भी इंसान को तो ये वैसे चबा जाती जैसे हम चने चबाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक डरावना सच बताऊं, हालांकि बहुत समय से मेगालोडॉन्स कहीं भी पकड़ी नहीं गई हैं और इसको देखे जाने का भी कोई ठोस सबूत किसी के पास नहीं है, इसलिए ऐसा मान लिया गया है कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि कुछ मेगालोडॉन्स आज भी समुद्र के अंदर छुपकर रहती हैं और शायद बहुत सारे जहाज जो गायब हो चुके हैं और अचानक से डूब जाते हैं, उनके पीछे मेगालोडॉन्स ही होती हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट की जो टॉप व्हाइट शार्क है उसका कोई नाम नहीं है। ये शार्क अगस्त 1983 में कैनेडियन मैरीटाइम प्रोविंस में पाई गई थी। उस जगह जहां ये शार्क मिली थी उसे प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इसे डेविड मैकेंडिक नामक इंसान ने पकड़ा था। उस इंसान ने इस विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क को अपने नेट से ही पकड़ा था। ये ग्रेट व्हाइट करीब 20 फीट लंबी थी और इसका वजन करीबन 2500 किलोग्राम का था। जिस इंसान के नेट में ये फंसी थी उसे शुरू में लगा कि शायद उसके जाल में कोई बड़ी सी टूना मछली फंसी है, इसलिए जाल इतना भारी हो गया है। लेकिन जब उसने जाल बाहर निकाला तब तो उसके मानो पसीने ही छूट गए।